मॉर्निंग और हैप्पी सबत। आज जो मैं मिशन समाचार आप सबों को पढ़ के सुनाने वाली हूँ वो आता है ब्राज़ील से। और आज का जो शीर्षक दिया गया है वह है आम के पेड़ के नीचे चर्च करना। और वक्ता है एक लेडी है ब्राज़ील की और उसका नाम है कार्ला। और वो एक दिन आम के पेड़ के नीचे चर्च कर रहे थे, तभी पादरी ने उपदेश के तहत एक अपील रखी उन सबों के सामने, जिसका जो कार्ला थी वह पादरी का विरोध नहीं कर सकी। और पादरी ने जो कुछ कहा उपदेश के द्वारा उसके मन में वह बैठ गया, उसके दिलो दिमाग में। और वह हर समय पादरी का ही उपदेश दिया हुआ बात को ही याद करती थी। और पादरी ने उस समय उपदेश के द्वारा कहा कि जैसे कि वह आम के पेड़ के नीचे चर्च कर रहे थे और उनके पास ज़मीन नहीं था और एक चर्च भी नहीं था जो कि वह चर्च में बैठ कर के प्रार्थना कर सके। तो ये बात कार्ला के मन को छू गई और वह चाहती थी कि चर्च के लिए वह कुछ कर सके, चर्च के लिए ज़मीन कहीं से खरीद सके और एक चर्च बना सके। और हर समय कार्ला उसके बारे में ही सोचती थी कि किस तरह वह चर्च के लिए एक ज़मीन ले सके और वहाँ चर्च बना सके। और यहाँ कार्ला कहती है कि वह चाहती थी जहाँ किसी भी चीज़ की सुविधाएं, जैसे कि रास्ता, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में हर एक चीज़ की कमी होती है, सुविधा नहीं मिलती है, तो वह चाहती थी ऐसे इलाके में चर्च बनाए जहाँ लोग नहीं जा सकते थे। और वह चाहती थी ऐसे इलाके में चर्च बनाए जहाँ लोग चर्च कर सकें। और वह ग्रामीण भाइयों और बहनों को चर्च के दौरान ही सबों को कहा कि वह एक ज़मीन लेना चाहती है और वहाँ चर्च बनाना चाहती है। और चर्च के भाइयों और बहनों को वह बताती है अपने जो वह सोचती है और चर्च के भाइयों बहनों से वह मदद मांगती है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि चर्च में हम लोग के चर्च में बॉक्स रखा गया है, उसी तरह कार्ला भी एक बॉक्स रखती थी चर्च में। तो वह चर्च के भाइयों और बहनों से अपील की कि उन्हें थोड़ा थोड़ा सब मदद करे ताकि चर्च के लिए वे ज़मीन ले सके और वहाँ चर्च बना सके। और कार्ला यहाँ कहते हैं कि वह एक दांत की डॉक्टर है और वह अपने पति के साथ उत्तर पश्चिमी ब्राज़ील
ब्राज़ील चली गई थी और वह परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसकी जो महिमा के लिए उसका जो सोच है वह पूरा कर सके। वैसे ही करते 1 साल बीत गया और करला ने फैसला की कि चर्च के लिए एक ज़मीन तलाश करे और उसे ज़मीन भी मिली, लेकिन उस ज़मीन का दाम बहुत ही ज़्यादा था। तो वह कोशिश की और उसे एक अच्छी ज़मीन मिल गई और जहाँ एक मुख्य सड़क भी था और उसने सुना कि उस ज़मीन का कीमत भी कम है, तो वह उस ज़मींदार से मिलने गई और वह कहती है कि वह ज़मीन का मालिक जो था वो उस ज़मीन का दाम 35,000 ब्राज़ीलाई रियल में बेचने का पेशकश किया था। और करला कहती है कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, वह कोशिश करती रही और उसने उस ज़मीन के मालिक से बात की कि 35,000 तो वह एक बार में नहीं दे सकी, लेकिन नहीं दे सकती थी, लेकिन वह किस्त में, जैसे कि महीना में जैसे कि किस्त चुकाते हैं, वैसे ही वह किस्त में उस ज़मीन को किस्तों में लेना चाहती थी। और लेकिन उस ज़मीन के मालिक ने उसे कहा कि ऐसे जैसे कि करला उस ज़मीन को एक बार में तो 35,000 वह जमा नहीं कर सकती थी और चर्च के फंड, जैसे कि वह बॉक्स में पैसा रखा गया था, उससे भी वह पूरा नहीं हो सकता था। तो वह ज़मीन के मालिक से कहा कि आपने किसी के लिए अब तक कुछ अच्छा किया है? तो उसने कहा नहीं। तो आप एक काम कीजिए कि इसी ज़मीन को आप हमें किस्तों में, हम लोग किस्तों में उस ज़मीन को लेने चाहते हैं, तो आप हमारी मदद कीजिए। करला ने कहा उस ज़मीन के मालिक को, और परमेश्वर के लिए एक घर बनाने के लिए हमारी मदद कीजिए। तो उस ज़मीन के मालिक ने मंजूरी की और किस्तों में देने के लिए उस मालिक ने फैसला किया। तो फर्स्ट किस्त उन्होंने जो ज़मीन के लिए पैसा देना था, उन्होंने 5,000 फर्स्ट में ज़मीन के मालिक को दिया और बच जाता है 60 किस्तें। करला बताती है कि उस ज़मीन के भुगतान के लिए 5 साल लग जाएगा। फिर भी वह ज़मीन का मालिक मंजूरी दिया
और वह ज़मीन बेचने को राज़ी हो गया। और करला उन सभी चर्च भाइयों से अपील की और सभी ने उनकी मदद की और उन्होंने 2700 रियत इकट्ठा कर लिए। फिर भी उसके पास में 2300 रियत चाहिए थी और उसके पास कम पड़ रही थी, लेकिन वो याद की कि चर्च में वह जो बॉक्स रखती थी उसे याद की और वह उस बॉक्स को खोल के देखा तो उसने देखा कि वहाँ 2300 रियत पाई और उस 5000 देने के लिए उसे मदद मिल गया और उस ज़मींदार को वह दे सके। उसके बाद करला हर महीने किस्त भुगतान करती रही जब तक कि उसने यह नहीं गिना कि उसके कितने भुगतान किए थे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। तीसरे वर्ष में उसने परमेश्वर से एक साहसी प्रार्थना करने का फैसला किया। प्रिय परमेश्वर, क्या आप कृपया इस साल कर्ज चुकाने में हमारी मदद करेंगे ताकि हम 2 साल पहले भूमि पर उपासना शुरू कर सके। उसने प्रार्थना की और उसने अगली प्रार्थना के बारे में किसी को नहीं बताई, लेकिन परमेश्वर ने सुना। हर महीने एक भुगतान करने के वजह उसने 3, 4 या 5 भुगतान करना शुरू कर दिया। हर महीने वह ज़मींदार की पत्नी से पूछती थी जो कर्ज की भरपाई थी कितने भुगतान बाकी है। उसकी गणना के अनुसार उस वर्ष के सितंबर तक ऋण का भुगतान किया जाएगा। सितंबर अंत आ गया और पादरी ने करला का अंतिम किस्त भुगतान करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। संपत्ति का शीर्षक जल्द ही दिया जाएगा। करला अवर्णनीय आनंद से भरकर घर चली गई, लेकिन घर में वह असहज महसूस कर रही थी। उसकी अंतरात्मा पूछ रही थी, करला, तुमने वास्तव में कितने भुगतान किए हैं? अनिच्छा से उसने भुगतान पत्रों की गिनती की। उसने केवल 48 भुगतान किए थे। वह बहुत निराश महसूस कर रही थी और 1 साल का कर्ज चुकाना बाकी था। बड़े दुख के साथ उसने ज़मींदार को अपने जो त्रुटि के बारे में सूचना दी और अगले सबत स्कूल के शिक्षक के कक्षा को एक चुनौती दी। मैं कागज़ के एक टुकड़े पास करने जा रहा हूँ जिन्होंने कहा, ऐसा कुछ लिखिए जो असंभव प्रतीत होता है, जिसे आप वर्ष के अंत से पहले पूरा करना चाहते हैं। और करला ने लिखा कि चर्च की भूमि का किस्त भुगतान लक्ष्य असंभव लग रहा है। जैसे कि करला बताती है कि चर्च के अंत में, जैसे कि साल के अंत में हम लोग जैसे कि हम लोग गवाही देते हैं, वैसे ही चर्च के पास्टर ने सबसे कहा कि अपने बारे में जो कुछ भी लिखना है, जैसे कि असंभव लगता है, कुछ भी कमी हो, वह उस कागज़ में लिखे। और करला लिखती है कि जैसे कि वह भूमि जो किस्त साल पूरा होने को है और वह
अब तक पूरा नहीं हो चुका है, तो वह उस कागज़ में लिखी कि चर्च की भूमि का किस्त भुगतान उसके लिए असंभव लग रहा है, लेकिन अक्टूबर में वह 5 भुगतान करने में सफल रही। नवंबर में उसने 4 किए और दिसंबर में उसने आखिरी 3 किस्तें चुकाए। चर्च के सदस्यों ने 19 दिसंबर को ज़मीन को खरीद पूरी होने का जश्न मनाया। आज चर्च के 20 सदस्य हर सब्त के दिन उपासना सेवाओं में शामिल होते हैं, जिससे वे आम के पेड़ के नीचे चर्च करते हैं। वे एक आम के पेड़ की छाया में इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि पास में चर्च की इमारत बन रही है। करला कहती है, हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं जो पूरे दिल से सब कुछ कर सकता है। इस तिमाही का 13वां सबत दान का एक हिस्सा ब्राज़ील में 4 और नए चर्च स्थापित करने में मदद करेगा। नवंबर 24 को एक उदार दान देने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद इस मिशन समाचार के लिए।